पूतना ने और पालना में से सबकी निगाह बचा करके और लाला को गोदी में ले लिया। लाला को गोदी में ले लिया, लेकिन कन्हैया पूतना की गोदी में लेने से पहले आंखें खोल करके देख रहे थे, मगर जैसे पूतना की गोदी में आए उन्होंने अपनी आंखें बंद अपनी आंखें बंद कर ली। परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान ने पूतना को देख करके आंखें क्यों बंद की? क्यों बंद की? क्या कारण था? बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, पूतना को देख करके भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, शायद प्रभु के मन में गलानी हो गई कि 24 अवतारों में मेरा 2 ही अवतार श्रेष्ठ है। 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं। कौन से? एक राम का और एक श्याम का, और दोनों में ही सबसे पहले स्त्री को मारना पड़ रहा है। राम अवतार में सबसे पहले किसको मारा? एक ही बाण प्राण हरणीना, 3 जानते बददीना, मतलब ताड़का को मारा राम जी ने सबसे पहले। कन्हैया सोचती कि जब मैं राम बना तो सबसे पहले मैंने ताड़का को मारा, अब श्याम बनाऊं तो सबसे पहले इस राक्षसी को मारना। शायद यही सोच करके और मेरे कन्हैया ने अपनी आंखें बंद की। कोई संत इसका दूसरा अर्थ बताते हैं। एक संत कहते हैं कि शायद मेरे प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद किए हो, प्रभु ने सोचा होगा कि ये जो राक्षसी है ये कार्य तो वही करेगी जो माता यशोदा जी कर रही है, ये काम तो वही करेगी जो माता यशोदा कर रही है। कौन सा? कि माता यशोदा मुझे अपना दूध पिलाती है, अब दूध तो मुझे इसका पीना है। तो सोचने लगे, आंखें बंद करके शायद सोच रहे हो कि जो गति मुझे मैया यशोदा के लिए देनी है वही गति मुझे इसे भी देनी पड़ेगी। तो शायद कन्हैया आंखें बंद करके और सोच रहे हो, वैकुंठ में देख रहे हो कि कोई सीट खाली है या सब भर गई है, कहां बैठाऊं? अब तीसरे संत कहते हैं, भैया ऐसा भी मालूम पड़ता है कि पूतना बाल हत्यारी थी। इसने बहुत बच्चों को मारा, पापनी है। तो पापी से निगाह लगाने में भी और पाप के आने का डर होता है। इसीलिए कन्हैया शायद आंखें बंद किए हूं कि मैं पापनी से निगाह नहीं मिलाऊंगा। तो चौथे संत कहते हैं, नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, अरे पापी को तो भगवान का दर्शन होता ही नहीं। कैसे मान ले कि पूतना पापनी है, पापी को तो भगवान का दर्शन होता ही नहीं है। और चलो मान लीजिए पूतना पापनी है, तो एक बात ये भी सुन लीजिए, भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि बहि, सन्मुख होए जीव मोहि बहि, ओ सन्मुख होए जीव मोहि बहि, जन्म
मोरी नासों पर वही क्यों ना हो, जैसे मेरे सामने आ जाता है मैं उसे कई जन्मों के पापों से मुक्त कर देता हूं। तो कैसे समझे कि कितना पापी है। बड़ा ध्यान से सुनने का प्रसंग है भाई। और संत कहते हैं भैया तुम अर्थ चाहे कुछ भी लगाओ, लेकिन हमारे हिसाब से तो ऐसा मालूम पड़ता है कन्हैया ने सोचा होगा कि मैं गोकुल में जाऊंगा और माखन मिश्री खाऊंगा। ब्रज में आने से पहले कन्हैया ने सोचा होगा कि मैं गोकुल में जाऊंगा और माखन मिश्री खाऊंगा, लेकिन यहाँ क्या भैया, यहाँ तो माताएं जहर पिलाने के लिए आ रही हैं। राम और जहर पीने की आदत तो मुझे नहीं है, मैंने कभी जहर नहीं पिया है। हाँ जहर पिया है तो भोले बाबा ने पिया है। जहर पिया है तो भोले बाबा ने पिया है। और जो आदमी जिस काम को कर लेता है तो उसके बारे में उसे तजर्बा हो जाता है। जानते हैं आप, जब समुद्र में से हलाहल विष निकला था तो उस विष की गर्मी से ये दुनिया जलने लगी। देवताओं ने भोले बाबा से कहा बाबा इस विष को पी लीजिए। भोले बाबा तैयार हो गए विष पीने के लिए। पार्वती ने कहा बाबा जब जब भी विष निकलता है हर बार में तुम्हारे ही नंबर में आ जाता है, तुम ही क्यों पीते हो, ऐसी क्या बात है तुम्हारे अंदर। भोले बाबा ने कहा था, कथा बड़ी विचित्र है सुनने वालों के लिए। भोले बाबा ने कहा पार्वती विष पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। विष पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। सो भोले बाबा ने जैसे ही विष पिया था और यहाँ कंठ में रोक लिया। कंठ में जैसे ही रोका नीला कंठ पड़ गया और जब गले में कुछ अटक जाता तो आप जानते क्या होता है। भोले बाबा के मुख से निकल गया गले में अटक गया। ये बम बम बोलते ना, भोले बाबा के मुख से निकला बम 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 बम। जब आप हरिद्वार पर जाते हैं तो जब हरिद्वार पर जाते हैं तो वहां चढ़ाई चलते हैं नीलकंठ की। किस किसने चढ़ी है चढ़ाई, हाथ उठाएंगे। किस किसने चढ़ी है चढ़ाई, तो वहां और नीलकंठ महादेव पर जब आप पहुंचते हैं कितनी कठिन यात्रा है, लेकिन इसी बम बम
काम के अंदर हो सकती है कि आपको रास्ता भी। एक बार हम अपनी पत्नी के साथ चले नीलकंठ की यात्रा के लिए महाराज। आज जब इधर से गए तो बेचारी ये कह रही अब मुझे तुम यही छोड़ दो, मुझसे नहीं चला जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। हमने की अच्छे बड़ा मुश्किल से पकड़ पकड़ के ले गए। अब दुकान जो साइकिल लगा रखी थी वो भी देख रहे थे से क्या होगा। हमने भी बहुत अच्छे रहे, लेकिन जैसे ही नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करे, जल चढ़ाया उधर से, फिर उधर से उसने हमें साथ नहीं लगने दिया। हाँ जी, भोले बाबा के अंदर इतनी शक्ति है, उधर से साथ नहीं लगने दिया। हमसे कई फीट आगे रही। तो श्रोताओं, भोले बाबा के अंदर बहुत शक्ति है। आज शायद कन्हैया उसी बाबा को मना रहे हैं आंखें बंद करके कि बाबा आपने जहर पिया और मैंने जहर पिया नहीं, जहर पीने का मुझे अनुभव नहीं है। आप एक काम करो बाबा, ये जहर जहर आप पी जाओ और दूध दूध मैं पी। बोली बाबा बिहारी लाल की। तो बंधु कई ऐसे प्रसंग उठकर के खड़े होते हैं जिनके बारे में बड़ा बड़ा अजीब लगता है। खैर कन्हैया ने आंखें बंद कर ली, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन पूतना ने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, सो उसने कन्हैया के मुंह में और अपना स्तन दे दिया। सोचती है अभी थोड़ी देर में मर जाएगा और सोई इसको पालना में मैं रख करके और भाग जाऊंगा, कौन पकड़ेगा मुझे। लेकिन भैया कन्हैया पूतना ने जैसे ही दूध मुंह में दिया, कन्हैया भी इतनी जोर से उस दूध को पीने के लिए, पता नहीं माया यशोदा ने कब से दूध नहीं पिलाया, अब पीने लगी और दूध जैसे पीने लगी। सोच रही है अब मरा, अब मरा, अब मरा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अरे राम, जब 20 मिनट के करीब हुआ तो भगवान ने दुग्धपान के साथ साथ उसके प्राणों का भी संरक्षण करना शुरू कर दिया, प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। अब पूतना धरा जाती है, जब उसमें दर्द हुआ पूतना कहती है अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया कहता है अरे भसुर जी, अरे मौसी, हमारी मैया ने तो हमें पकड़े हुए सिखाया है और छोड़ छोड़ तो सिखाया है। हमारी मैया ने तो हमें पकड़े हुए सिखाया है, छोड़ छोड़ नहीं सिखाया। और दूसरी बात, पहली बात तो ये कि मैं किसी को पकड़ता नहीं। भगवान कहते हैं पहली बात तो ये कि मैं किसी को पकड़ता नहीं, और जिसे पकड़ लेता हूँ फिर उसको कभी छोड़ता नहीं। बोली बाबा बिहारी लाल की। भक्त है गोविंद का स्वभाव। अरे मालिक गला मन तुम्हारे हाथ धारी मेरा चाल छुए, मालिक गला मन तुम्हारे हाथ धारी मेरा चाल छुए। अरे बाल का
विजय यादव जी, मालिक कलम तुम्हारे हाथ भाग में ऐसा लिख देना। ये 20 रुपए अर्पण करते हैं। मालिक बाबा कृपा करें, सुख शांति प्रदान करें। बोलिए मालिक बाबा की जय। पहला भाग मेरे कानों का रखना, पहला भाग मेरे कानों का रखना। बहुत अच्छी। ये 101 रुपए विजय की धर्म पत्नी ममता देवी, ये 101 रुपए मालिक बाबा के चरणों में अर्पण करती हैं। और मालिक बाबा कृपा करें, सुख शांति प्रदान करें। अरे पहला भाग मेरे कानों का रखना, पहला भाग मेरे कानों का रखना। और ये 20 रुपए विनीता, ये 20 रुपए विनीत, ये भगवान मालिक बाबा का चरण अर्पण करते हैं। मालिक बाबा का शांति प्रदान करें। महाराज जो ये ना पहला भाग मेरे कानों का रखना, पहला भाग मेरे कानों का रखना। मालिक का खजाना छुआ के खजाना, बाकी मेरा है साल में। ऐसे बात नहीं, तुम गले की जोड़ा से नहीं आचे। हाँ, ये 10 रुपए का बिका है। मालिक बाबा के चरणों में अर्पण करते हैं। मालिक बाबा का अर्पण आज का
आइए बाकी बिहारी कहते हैं, अरे पूतना हमें तो केवल पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता। हमारी मैया ने हमें पकड़ना ही सिखाया है। अब तो पूतना और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। जब उसमें सांस लेने में कठिनाई होती है, पूतना का जब प्राण निकलने लगे, चिल्ला लिया छोड़ डाला, छोड़, लेकिन नहीं छोड़ना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, 7 वर्ष का 7 दिन का वो कृष्ण हुआ, 7 दिन का कृष्ण और नन्हा सा बालक बोल उठा, पूतना जी ऐसे कैसे छोड़ गए आपको, अब तो ठिकाने लगा के छोड़ गए। नन्हा सा बालक बोल पड़ा, ऐसे नहीं छोड़ सकते, अब तो आपको ठिकाने लगा के ही छोड़। पूतना के आश्चर्य का ठिकाना नहीं है। पूतना कहती है, ये नन्हा सा बालक बन रहा है। पूतना अब मेरे गोविंद को लेकर के उड़ जाती है। कन्हैया भी पूतना के स्तन से चिपके चले गए, और जैसे पूतना के स्तन से चिपके चले गए, चिल्ला रही है, ब्रजवासियों मैं अगर अब की पक्ष की जिंदा चली जाऊं, सौगंध खाती हूं दोबारा कभी इस गोकुल में नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। कन्हैया कहते हैं फिर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि राम नाम सत्य अभी आपकी हो जाएगा, फिर आने की जरूरत ही नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना को जब मेरे गोविंद ने पछाड़ा, उसका प्राण यंत्र हो गया, वह जमीन पर गिरी, तो उसका 18 किलोमीटर का शरीर हो गया, 18 किलोमीटर। लेकिन भागवत में भी आया है कि पूतना 6 कोस में गिरी, और कहीं कहीं पे ऐसा भी बताया कि पूतना 84 कोस के भेद में गिरी। हाँ जी, कैसे कि जहां पूतना का हाथ गिरा वहां हाथरस शहर पड़ गया, जहां पूतना का कान गिरा कान से कानपुर बन गया। हाँ जी, और जहां पूतना की टुड़ी गिरी वहां टुंडला शहर बन गया, और माथे से मुरसान बन गया। ये सब ब्रज की 84 कोस में आ गया। जान से जलेसर बन गया। आदरणीय श्रोताओं, आज मैया ने जब हल्ला भला सुना, ब्रजवासियों ने कहा एक राक्षसी काऊ के बच्चा को ले गई। सो मैया ने अपने लाला को देखा, अरे वो बच्ची कहाँ गई? मैया रोने लगी, मेरा लाला कहाँ है? वो अभी आई थी, वो कहाँ है? लेकिन लाला भी गायब है और वो बच्ची भी गायब है। आज जहाँ पूतना गई, सभी ब्रजवासी पहुंचे, मैया यशोदा रोती हुई पहुंची, तो देखा कि उस पूतना के ऊपर मेरा गोविंद खेल रहा है। मैया ने भाग करके और कलेजे से लगा लिया अपने लाडले को। चोट आज अपने कुल के देवता को मनाने लगी कि आज हमारे कुल के देवता ने हमारे लाला की रक्षा की।
गाय की पूंछ से झाड़ा लगाने लगी। बड़ी बूढ़ी सब गोपियां आ जाती कहती हैं अरे यशोदा तेरी गाय को गोदी में दे रहे हो, बच्चा को ऐसे गोदी में नहीं देते हर किसी की। मैया यशोदा कहती है मैं इतनी का खबर कि वो कौन थी, मैंने तो ये समझी कोई ब्रज की गोपी थी है, सो मैंने उसकी गोदी में दे दिया। अब मैं कहा जानू, मैं भोरी भारी वो कछु अकल ना आए। सो आज गोपियां बड़ी बूढ़ी, इनका प्राण अलग होता है। जो बड़ी बूढ़ी होती है ना इनका प्राण अलग होता है, उसका नाम है वात्सल्य प्राण। वात्सल्य ममता मई प्राण। ये इसी बीच कुछ गांधाता का गान है। तारे जयिया सखियो ओ जयिया सखियो ओ जयियो बोले बाबा बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। अब इनका वात्सल्य प्राण अलग होता है और सभी पीढ़ियों ने सब माताएं घेर लेते हैं लाला के लिए बीच में। लाला की और सब देखना किस तरह से कहती हैं। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणायान नारायणो अवतः श्वेतदीपपतिचित्तचित्तः मनोयोगेश्वरो अवतः। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। मेरे लाला की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे, अरे स्वयं दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान। अब भगवान कन्हैया हंस रहे कि हमारे ही नाम से और हमारी रक्षा की जाए। आदरणीय बंधु, ये हकीकत बात है कि कहो कहाँ लगन नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम होता है। कैसे कि जिस समय सागर पर पुल बांधा जा रहा था, लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब सागर पर पुल बांधा जा रहा था, क्षमा करें कथा का प्रसंग, ये माताएं जो है कन्हैया की झाड़ फूस कर रही हैं, कथा यहाँ है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ नाम की कैसी महिमा होती है। जब लंका पर पुल बांधा जा रहा था तो बानर पत्थर लेकर के आ रहे हैं और हर एक पत्थर पर राम नाम लिख दिया। राम नाम लिख करके पत्थर डाला जा रहा है। जिस पर राम नाम लिखा है वो पत्थर तैराते हैं पानी में, डूब नहीं गई। राम नाम के प्रभाव से पत्थर भी तैरा रहा है पानी में। बानरों ने कहा प्रभु पुल तैयार हो गया, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से। राम जी ने कहा भैया
देखते हैं तो राम जी ने एक छोटा सा पत्थर लेकर के और जल में डाल दिया, जल में डाल दिया, वो पत्थर डूब जाता है। उस पर राम नाम लिखा हुआ नहीं, वो पत्थर डूब जाता है। हनुमान जी देख रहे हैं, सभी बानर देख रहे हैं। राम जी कहते भैया मेरे अंदर कोई करिश्मा होता तो ये पत्थर तैर जाता। हनुमान जी ने तुरंत कहा प्रभु इसमें आश्चर्य नहीं कि आपके नाम की महिमा बड़ी है, आपके नाम की महिमा बड़ी है, लेकिन प्रभु एक बात यह है कि आपने इस पत्थर को छोड़ा है पानी में। पानी की तो बात छोड़ो प्रभु, जो आपके हाथ से छूट जाएगा, कितनी गहरी बात बता रहा, जो आपके हाथ से छूट जाएगा उसको तो डूबना ही डूबना है। बोले महावीर बजरंग बली, उसको तो डूबना ही डूबना है। ये